देखे ना वो फास्टेस्ट इनिंग्स खेलता है और हमारा बाबर जो है वो टुक 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 लगा के खेलता है। अब आप देखें, चले उसे 50 की है, अब वो 50 कर रहा है 70 बॉल्स पे, तो क्या फर्क पड़ेगा उसको उसको जो है उसको थोड़ा सा तो फास्ट खेल, इतना स्लो तो कोई भी कर लेगा ना। मतलब आप मुझे ये बताएं, क्या बाबर आजम जैसे अब एकदम नीचे आया है, तो क्या बाबर आजम अपनी कैप्टनसी की वजह से नीचे आया है? यस, आई वुड 100% से यस। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, और कितनी को देर रह सकता था। और ऐसा नहीं होता कि एक बंदा जो है ताहयात ही नंबर 1 दे, ऐसा नहीं होता। शुभमन गिल ने परफॉर्मेंसेस की आगे, अपने आप को मनवाया है, खेला है वो, चाहे वो फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो या एशिया कप हो या। वालेकुम सलाम सर, आज पाकिस्तान के लिए, एक क्रिकेट फैन के लिए, पाक लवर्स के लिए बहुत ही बुरा दिन है। आज बाबर आजम ने हमें ये कर दिया है भाई, ये गौर कर लो। आज बाबर आजम ने हमारे हार्ट को ब्रेक कर दिया है। आज बाबर आजम फर्स्ट रैंक से अपनी किंग का जो लेवल था वो छोड़ते हुए नीचे आ गया। शुभमन गिल, इंडिया का वो प्लेयर जिसका 1 साल पहले किसी को नाम ही नहीं पता था, आज वो बाबर आजम को 6 पॉइंट से बीट करके रैंक 1 पे आ गया। क्या समझते हैं क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया? सर देखें, आप लोग ये देख रहे हैं कि उसका रैंक खत्म हुआ है, ये भी तो देखें उसने 950 दिन उस रैंक पर आज भी तो किया है। ठीक है, आप देखें हैं रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, और कितनी को देर रह सकता था। और ऐसा नहीं होता कि एक बंदा जो है ताहयात ही नंबर 1 दे, ऐसा नहीं होता। शुभमन गिल ने परफॉर्मेंसेस की आगे, अपने आप को मनवाया है, खेला है वो, चाहे वो फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो या एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, थ्रू आउट दा बड़ा अच्छा और बेहतरीन वो जा रहा है। तो दूसरी तरफ बात करें बाबर आजम की, बाबर आजम की इस साल कोई खास परफॉर्मेंसेस नज़र ही नहीं आई, तो फिर जाहिर सी बात है रैंक जो है वो डिक्रीज होना बनता ही है। अब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर ऐसा ही है। लेकिन नो डाउट उसने 950 दिन इस रैंक पे जो है राज उसने किया है। तो अब ठीक है, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, अब इसकी भी एक्सपायरी हो गई है। सर, पाकिस्तानी फैंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बाबर आजम है जितना भी स्कोर कर ले उसकी परसेंटेज बढ़ती है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अगर उसी जगह हम शुभमन गिल को देखें, वो 50 करे, वो 40 करे, वो 100 करे, तो उसके डबल पॉइंट्स बढ़ते हैं। इसकी क्या वजह थोड़ी है? होता है डबल पॉइंट्स क्यों बढ़ने? वो शुभमन गिल कौन सा आईसीसी की फुफ्फी का पुत्र है? ऐसा नहीं होता। जो जिसकी जिस तरह की परफॉर्मेंसेज होती हैं उसको हिसाब से ही जो है ना रैंक बढ़ते हैं। आप देख लें क्विंटन डी को, उसने भी तो 400 की हैं। अब अगली रैंकिंग में उसके भी आप देख लीजिएगा कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। इस टाइम मेरे ख्याल से 4थे नंबर पर है वो, या शायद 5वें नंबर पर है। तो अब आप देख रहे हैं, अब अगर वो 100 और करता है तो उसकी भी रैंकिंग अपडेट होगी जब अब नेक्स्ट रैंकिंग आएगी। तो ऐसा नहीं होता, ये तो फजूल, जब कुछ हो ना रहा हो तो फिर बातें लेम एक्सक्यूजेस है पाकिस्तान। फजूल के लेम एक्सक्यूज हैं। ठीक है, अब उसने इतनी देर किया है, किसी ने उसको तंग किया है, तब ये लोग कहाँ पे थे जब उसके पॉइंट्स बढ़ रहे थे। अब जब डिक्रीज हो रहे हैं तो आप लोग सारे आगे हो रहे आपकी भविष्यवाणी जो आपने हमारी पिछली वीडियोस में कहा था, सारा कुछ पूरा हो चुका हुआ है। लेकिन आज हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज हमारा टॉपिक ये है कि यार, भविष्यवाणी नहीं वो नहीं है मैं टॉपिक। बताती हूँ ना, आप क्या टॉपिक लेके आए होंगे। मैं बताता हूँ। आज 951 दिन बाद हमसे बात शायद छिन चुकी है। दिल बहुत उदास हो रही है, बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स हो रही हैं। शुभमन गिल जो है वो दिल टूट्स हो गया, आंसू फूट्स, ठीक है। शुभमन गिल नंबर 1 पे आ गया। ये क्या हुआ है? सर, मैंने तो पहले ही कहा था आपको, शायद आपकी पुरानी वीडियोस में सबसे पहला जो हमारा इंटरेक्शन हुआ था उसमें मैंने कहा था कि ये जो शुभमन गिल है ना, ये किलियां उड़ाने आया है। किलियां जो है ना, वो हर बंदे के किले जो उन्होंने ठोके हुए थे ना, वो सारे उठा दिए हैं। यार वो बंदा परफॉर्म कर रहा था, उस बंदे ने परफॉर्म किया है, वो नजर आया है। जो परफॉर्मेंस दी है उसकी वजह से वो नंबर 1 आ गया। भाई वो बंदा जो है ना, ही इज द मैन जिसको हम कह सकते हैं कि फ्यूचर है। एक साढ़े ने थे, कितने है फ्यूचर? लेकिन मैम, विच काइंड ऑफ फ्यूचर की बात कर रही हो आप? देखिए ना, आप ये देखो ना कि अगर बाबर आजम ने भी लास्ट 66 की है, ठीक है, लास्ट मैच में 4 पॉइंट्स। जैसे ही गिल कुछ करता है तो 20-20 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। ये इतनी फराग दिली। अच्छा, मतलब देखिए ना आप, पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट ये है कि एशिया कप से अब तक बाबर की परफॉर्मेंस आपके सामने है, और एशिया कप से अब तक शुभमन की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, राइट? ठीक है, उसने हालांकि 2 मैचेस खेले भी नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद वो जो है अच्छी खासी उसने इनिंग खेली है। अब आप खुद देख लें कि 92 उसने किया था। बाबर अगर उससे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेता तो सेंचुरी कर लेता तो ना होता रिप्लेस। बारिश हो गई थी ना। अब क्या करें, कुदरत का निजाम ना सर। कुदरत सिर्फ हमारे लिए थोड़ी बनी है। नहीं, फिर भी आप ये देखें जरा कि मतलब कि एक प्लेयर को इतनी फेवर, इस वर्ल्ड कप में 4 हाफ सेंचुरी सबसे ज्यादा
वर्ल्ड कप के अंदर जो थी ना हाफ सेंचुरीज बाबर आजम की हैं। लेकिन सर उसके बावजूद अगर आप नहीं एमी बाबर आजम की है, समझते हैं जो किंग का लेवल था, जो बाबर आजम किंग पे आ गया था, वो लेवल- खत्म हो नहीं, गया नहीं, कि नहीं, ये दोबारा से, वो कहते हैं ना द स्टार इज बोर्न टुडे, ये वो होगा या यहीं पे खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, लेवल नहीं उसका खत्म हुआ ना, उसका उससे किसी का नहीं। किंग का लकब तो एक ही बंदे के पास है, वो है विराट कोहली। मैं तो समझता हूँ कि हम किंग वो है। बाबर आजम क्लास है, नो डाउट। बाबर आजम जो है विराट कोहली से बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन बाबर आजम भी एक क्लास है, एक नाम रखता है वो भी दुनियाई क्रिकेट में। तो अब देख लें, अब कहीं ना कहीं अगर वो नीचे आया, उसके बाद टाइम है अभी भी उसके पास। अभी हमारे पास मैच है, इंग्लैंड के खिलाफ मैच है, अगर जीतते हैं तो सेमीफाइनल है, फाइनल है, तो परफॉर्म करे, अपने आप को मनवाए नेक्स्ट रैंकिंग में। फिर सर ऊपर क्या आके- वजह है कि क्या कैप्टनसी की वजह से बाबर हाँ, आजम ये ड्रॉप कर बिल्कुल, दी अपनी बिल्कुल, बैटिंग? बिल्कुल कैप्टनसी ही मेन रीजन मानते हैं हम, क्योंकि जब आप कैप्टन बनते हो तो एक जिम्मेदारी सर पे आ जाती है। जब जिम्मेदारी आती है तो फिर अपने आप से ज़्यादा जो है ना आप टीम को देखते हो। तो उसने जिम्मेदारी उठाई, टीम को लेकर चला, खुद भी नंबर 1 बनाया, शाहीन को भी नंबर 1 बनाया, टीम को भी नंबर 1 बनाया। तो ठीक है ना, अब चलता रहता है। अब क्रिकेट है, किसी ने ऊपर आना है, किसी ने नीचे जाना है, तो ठीक है ना। सर अब देखें ना कि डिफरेंस इसमें है। अब देखें ना, वो फास्टेस्ट इनिंग्स खेलता है और हमारा बाबर जो है वो टुक 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 लगा के खेलता है। अब आप देखें, चले उसे 50 की है, अब वो 50 कर रहा है 70 बॉल्स पे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसको जो है, उसको थोड़ा सा तो फास्ट खेल, इतना स्लो तो कोई भी कर लेगा ना। मतलब आप खुद देखें कि जो अब शुभमन है, उसने 92 पे 92 किया था, ठीक है। उसकी इनिंग्स और उसकी इनिंग्स में ये फ़र्क है कि उसकी फास्टेस्ट है, स्ट्राइक रेट जो है उसका जो है डिफरेंस है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्या बाबर आजम जैसे अब एकदम नीचे आया है, तो क्या बाबर आजम अपनी कैप्टनसी की वजह से नीचे आया है? Yes, I would 100% say yes. बाबर आजम नो डाउट इज अ ग्रेट बैट्समैन, लेकिन उसकी कैप्टनसी उसको ले डूबेगी, ये बात उसको जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उसकी करियर के लिए उतना अच्छा है। सही। तो आप क्या समझते हैं फिर किसको कैप्टन बनाना चाहिए? मेरे ख्याल में जो डिजर्विंग है ना इस वक्त की टीम में, हमारे प्लेइंग 11 में, वो सिर्फ और सिर्फ कोई मैं कहूँ, वैसे तो इनको एक नया ही कैप्टन लेके आना चाहिए, जो इनको वो कहते हैं ना कि इनकी गलती पर 100 जूते मारे और 99 पे आके भूल जाए, भी शुरू से शुरू अब करें। इमरान खान कहाँ से लाए? इस तरह का इनको सख्त और ऐसा मतलब सख्त लौंडा चाहिए इनको, जो कि इनका कैप्टन बन सके। लेकिन अभी की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो प्लेइंग 11 में none other than Rizwan would be the best option to be a captain. एट द एंड बात करें, क्या वजह, क्या सजेस्ट करेंगे आप बाबर आजम को? बाबर आजम को सजेशन यही है कि देख लें यार, मेरे हिसाब से अभी कप्तानी ना लें, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें। लेकिन बात यह है कि उसके अलावा हमारे पास कप्तानी में रिप्लेसमेंट भी कोई, लेकिन इस टाइम है रिप्लेसमेंट, मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान अच्छे कप्तान बन सकते हैं। तो रिजवान को कप्तान बना दें और बाबर अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, क्योंकि वो स्टार था, स्टार है, और हम देखना चाहते हैं कि वो स्टार वैसा ही रहे। चले, बहुत शुक्रिया।